बहस के अंदर मैंने एक एक सुना था, रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री को ये ताकत है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब बटन दबा सकते हैं, तो वो इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं चूज कर सकते हैं। तो ये एक उन्होंने बड़ा हाँ, ही ऐसा इस तरह का तर्क दिया था। और मतलब वो बिल्कुल ही उसका उसका मैं कोई अब इसको सिर पैर नहीं, कन्विक्शन ये नहीं। जो कंपैरिजन उनका था, इस कंपैरिजन को ही अगर हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करें, तो न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबाने के रिपरकशन भी प्रधानमंत्री को पता है, और चुनाव आयोग को चुनकर बैठा देने के रिपरकशन भी सबको पता है इस देश में, कि एक चुनाव आयोग के पद पर चुनाव आयुक्त बना दिया गया आदमी क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके उसकी एक गड़बड़ी भी सपोज हो, तो वो कभी भी चुन के बैठाए जाने वाले आदमी की जवाबदेही प्रधानमंत्री पर उसकी आंच नहीं आएगी। सपोज बहुत भ्रष्ट है ज्ञानेश कुमार, क्या उसकी जवाबदेही कभी प्रधानमंत्री की तय होनी है? कभी प्रधानमंत्री को बहुत ही गलत काम करते पकड़े गए ज्ञानेश कुमार, क्या प्रधानमंत्री की उसके ऊपर उसका कोई आंच आएगी कभी पद पर रहते हुए? लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबाने के बाद भारत के ऊपर क्या क्या तबाहियां आएंगी, क्या क्या उनकी जवाबदेहियां होंगी, ये तो प्रधानमंत्री को पता है, और वो प्रधानमंत्री के ऊपर ही आएंगी। तो इस कंपैरिजन का मुझे समझ में नहीं आया कि रविशंकर प्रसाद अचानक से नथुना फुलाए आए और पता नहीं कहाँ से ये लॉजिक निकाल कर लेके आए कि यही जो कह रहा हूं मैं, वो कोई बहुत बड़ा आइंस्टाइन का लॉजिक दे रहा हूं, जिस पर कम से कम हिंदुस्तान के अगले दिन की हेडलाइन तो मुझे मिल ही जाएगी।